आखिर राजधानी लखनऊ में पेट्रोल और डीजल की क्या स्थिति है और किस तरह से लोग यहाँ पर अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उन्हें दिक्कत तो नहीं हो रही है। हम सीधा आपको पेट्रोल पंप पे ले आए हैं। आप पहले तस्वीरें देखिए, आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये बिल्कुल सामान्य दिनों की तरह ही चल रहा है, जैसे सामान्य दिन में वीकेंड होता है। आज सैटरडे है। भाई साहब, तेल पेट्रोल की कोई दिक्कत किल्लत है क्या? नहीं, इस समय तो मिल रहा है। और उस दिन क्या हो गया था? और उस दिन तो काफ़ी परेशानी हुई थी, भीड़ बहुत थी, मिल नहीं रहा था, लाइन लगना पड़ा था। आज तो सही है, मिल रहा है आसानी से। तो उस दिन और आज में अंतर क्या हो गया? अभी ये फ़र्क तो ये लोग बताएंगे भाई, पब्लिक है। उस दिन काफ़ी भीड़ लगाई थी। पब्लिक तो आप भी है ना, उस दिन क्यों भीड़ लग गई थी और आज नॉर्मल क्यों है? अब आज भीड़ नहीं है, पेट्रोल मिल रहा है, उस दिन नहीं मिल रहा था। अफवाह ज़्यादा थी ना, अफवाह से लोग अफवाह ज़्यादा थे, लोग इसलिए भी लेता है। जिसको 2 लीटर लेना था वो 5 लीटर ले रहा था, इसलिए काफ़ी। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी सब यही कह रहे थे कि कहीं कोई कमी नहीं है, फिर भी लोग अफवाह में चले आ रहे थे। हाँ, ये सही बात है, कमी तो नहीं हुई, पेट्रोल मिलती रही, लेकिन भीड़ बहुत थी। दिक्कत अफवाह की भीड़ बहुत थी। अफवाह की वजह से भीड़ थी। भाई साहब, ये पढ़े लिखे लोग कुछ ज़्यादा मतलब अफवाह में विश्वास करते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं ना, थोड़ी बहुत तो मतलब प्रॉब्लम रही। आता है जब 4 लोग भाग रहे हैं तो खुद भी है ना? हाँ, थोड़ा तो रहता ही है कि अगर कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं ना। तो आज के दिन में आप जहाँ कहीं पे भी टहल वहल रहे होंगे, स्थितियाँ कैसी? आज तो मतलब सब कहीं टंकी ओपन है, सब कहीं सही मिल रहे थे। कहाँ कल परसों प्रॉब्लम थी, आज तो सब सही है। आज बिल्कुल हर जगह जी पूरा बिल्कुल, शहर ठीक-ठाक जी चल रहा जी है। बिल्कुल सही। कहीं कोई दिक्कत? आज कोई दिक्कत नहीं यहाँ ना। कोई दिक्कत? नहीं, यहाँ तो वैसे भी यहीं से हम लोग तेल डलाते हैं, ये तो टंकी बढ़िया है, तेल भी इनका ना। हाँ, यही हमने भी सुना है, टंकी जी, टंकी इनका तेल इनका सही होता है यहाँ। जी। इसलिए आज हम सीधा उन्हीं लोग के पास जा रहे हैं जिनके पास गाड़ी है, ये पेट्रोल या डीजल भराने आए हैं। आज की क्या स्थिति है? आज की स्थिति तो काफ़ी ठीक है। लोगों ने अफवाह के चक्कर में अपना टैंक काफ़ी फुल करा लिया था इमरजेंसी के लिए, और कुछ लोगों ने यहाँ से भरवा के अपने घर पर खाली करके फिर से भरवाने आ गए थे। तो बेटा, तुम यूथ हो, क्या ये अफवाह मतलब कब तक लोग अफवाह पे जीते रहेंगे? कभी फैक्ट चेक क्यों नहीं करते हैं? सच्चाई जान करके सब भाग रहे हैं तो भागना शुरू। आधी पब्लिक क्या होती है ना, वो टेक्नोलॉजी पे चलती है, तो जो फ़ोन में आता है पब्लिक वो समझ के आ जाती है। मतलब ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला खेल है कि आज मतलब एकदम लॉकडाउन लगेगा पेट्रोल डीजल पे। मान लिया कि अभी से लग जाएगा। तो क्या नसीहत दोगे, मतलब अगर तुम्हें बताना भी हो कि भाई जी, आगे से संभलिए? पहले हर चीज़ की जांच अच्छे से करें, उसके बाद लोगों को अपने लिए भी ठीक करें और लोगों के लिए भी, ताकि आप भी ना परेशान और आपके जैसे दूसरा भी कोई परेशान ना हो। ये कुछ भी नहीं है, ये क्या कह रहे थे, फर्जी हवा है। फर्जी हवा है, सीधी सी बात है, फर्जी हवा है ये। अरे आपके सामने अभी आप बताइए, हम छोड़ दीजिए हमें। मैं तो आपसे पूछने चले आए कि वो कौन सा ज्ञान ध्यान होता है कि लोग अफवाह में आधी रात तक आके खड़े हो जाते हैं। भाई साहब, कल 10 मिनट में यहीं से ले गया मैं पेट्रोल, 10 मिनट में लिया, और आज तो शायद भीड़ भी नहीं है। अब परसों जो है आधी रात तक आदमी लाइन लगाए बैठा था। वो र्यूमर ना? अरे भाई, ये र्यूमर क्यों चीज है? जब आप भी पढ़े लिखे हो, यही एक सवाल है। जब आदमी 50 प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि स्थिति ठीक है, बल्कि सस्ता कर दिया। मोदी जी यहाँ व्यवस्थाओं में ठीक कर रहे हैं, तो फिर ये पढ़े लिखो वाला बताइए, जब आदमी र्यूमर में 50 के बजाय 500 का भरवाएगा तो टंकी जल्दी नहीं खाली होगी क्या? जब 10 गुना भरवाएगा, 100 रुपए के बजाय 500 भरवाएगा, 5 गुना, तो टंकी खाली नहीं होगी। लड़ाई तो रूमर की ही है ना, ये रूमर ही तो आपका नुकसान पहुंचाता है। 10 का 100 और 100 का 1000 में दिलवाता है फिर। सही बात। इधर। आओ, बढ़ो भैया, बढ़ो। धन्यवाद। नहीं, रूमर नहीं, वो तो हमने आपको बता ही दिया कि लोग र्यूमर फैला रहे हैं कि पानी की टंकी में लिए जा रहे हैं और उसमें लिए जा रहे हैं। जो तस्वीरें देखी गई अफवाहों के दौरान, उनको लेकर के अब तस्वीरों को देख के क्या लगता है? तस्वीर क्या नॉर्मल है, वो तो लोगों को बनाया हुआ सब है। अभी तो जब तक है तब तक लीजिए, आनंद लीजिए, न क्या स्टोर करने का मतलब क्या? आपको फिर रूमर फैल जाए। आप लोग अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करते हैं कि देश क्या कह रहा है? आज गाड़ी रिजर्व में लगी तब मैं तेल डलवा रहा हूँ। लोग हफ्तों से पहले भरवा रहे हैं, तो हमें जितना डलवाना है उतना डलवाते, उतने डलवाएंगे। तो जो रूमर वाले हैं उनके लिए कुछ कहेंगे? क्या लोगों के पास भाई साहब पैसा है, कब तक कमा लोगे? मान लीजिए आपने तेल क्राइसिस हो गई, आपने जो भरवा लिया, कितने दिन चला लोगे?
तो ये तो देश हित में है, जितनी ज़रूरी उतना भरवाइए, क्या ज़रूरी है भाई, देश हित में काम करिए। बस और क्या जो है, ऐसा थोड़ी ना कि वह 100 लीटर भरवा लिया घर में रखे पड़े, क्या है ये। देश हित में काम करने के लिए ये कहा जाता है रात रात भर आकर के बिना मतलब नहीं, ऐसा है, गलत है, ये रूमर फैला हुआ है। ठीक है, हम भी आज डलाने हैं, जब मेरा तेल ख़त्म होने पर तो मैं डलाने आया हूँ। ठीक है, ये जो है एक अफवाह है, ऐसा कुछ ध्यान नहीं दें। लोगों को लेके कभी आप लोगों को गुस्सा या फिर आता नहीं कि बेमतलब चीजों को बढ़वा देते हैं, काला बाजारी शुरू हो जाती है? ये अब हम इससे आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल माध्यम से यही कहेंगे, सभी जनता, हाँ सभी जनता से यही कहेंगे कि ऐसे रूमर पर ध्यान न दें। सबसे अपील है कि जो है आप अपने उस पर ध्यान दीजिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, इन चक्करों में ना पड़िए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कहानी पे मत जाइए। नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कही, व्हाट्सएप के चक्कर में ना पड़े। ठीक है ना, जब आपको आवश्यकता हो, इससे आपको सभी लोगों को मिल जाए, जिससे सभी की आपूर्ति होती रहे, सबको मिलता रहे। ठीक है, आइए चलिए अब थोड़ा सा नज़दीक चल लेते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम अपने कैमरे पे भी दिखा देते हैं। और आज तो तेल ठीक है ना, मात्रा ठीक है ना? हाँ वही रेट चल रहा है। रेट भी वही चल रहा है और है भी तेल, हाँ। स्टॉक किया हुआ है ना जी। उस दिन उस रात को क्या हो गया था, बहुत भीड़ थी उस रात में मेरी ड्यूटी थी नहीं, इससे पहले में तो बहुत हाँ बहुत भीड़ थी। हेलमेट लगाइए तो थोड़ा बात कर ले आप। ये बताइए, कोई नया तो है नहीं। इससे पहले आपने वो सुना था ना, ये लोग पत्थर बन रहे हैं, रात भर लोग जगे थे। उसके बाद फिर जो है वो मुनचुआ था। उसके बाद एक सरकार ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, महामारी नहीं फैल रही है। एक दिन का लॉकडाउन लगाया, उसका 2 साल घर में सबको बैठा दिया। तो सरकार जब तक कोई सही स्टैंड या क्लियर बताएगी ही नहीं, तो आदमी पैनिक नहीं होगा तो क्या करेगा। तो अफवाह फैलाना और रूमर वाला आप ही काम करते हो क्या? सरकार क्या बताए? सरकार बता रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, देख लीजिए भाई साहब, एक दिन का ये कह रहे हैं सरकार बताए ना, बताते सब है। कौन बता रहा है? अभी सरकार पलट जाएगी, भाई साहब से पूछ- अभी सरकार पलट जाएगी कि नहीं भैया पेट्रोल क्राइसिस है, नहीं मानेंगे तो आप बताइए। सरकार कोई भरोसा थोड़ी है सरकार का। ये ऐसे लोग हैं जो कि जानकारी अगर हो भी तो कहीं ना कहीं जानकारी को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है, उस तरीके का भी हम देख रहे हैं। भाई साहब वैसे पेट्रोल डीजल के क्या हालात चल रहे हैं? अभी ठीक है, हाँ? कोई दिक्कत नहीं इधर है देखिए अभी थोड़ा इस तरफ देखिए। तक। हाँ कोई दिक्कत नहीं है अभी। अब बहुत अफवाह फैला रहे हैं तो क्या है उससे? अफवाह रोकिए ना, कैसे तो साहब रोकेंगे? कैसे रोकी जाए? मतलब अब हमारे यहाँ रोके रुक गई, हमारे एक से रोके रुकेगी तो अब क्या करें? बस अब वही है कि सबको मिलना चाहिए। हम आपको इस पेट्रोल पंप से यही तस्वीर दिखा रहे हैं और इसी तस्वीर को देख करके आप सच को भी जानने की कोशिश करिए कि अफवाह की या र्यूमर की उम्र नहीं होती है। घंटे 2 घंटे में अफवाह भी खत्म हो जाती है और कहीं ना कहीं जो मुश्किल खड़ी होती है खत्म तो जरूर हो जाती है, लेकिन कुछ घंटे के लिए ही सही दिक्कत जरूर देती है। अब पेट्रोल और डीजल पेट्रोल पंप पे भी कहें तो बिल्कुल सामान्य है, स्थितियां भी सामान्य है, महंगा नहीं बल्कि कुछ सस्ता होने की गुंजाइशें केंद्र सरकार ने और बढ़ा दी है। ईरान अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध को लेकर के डीजल पेट्रोल की भारी कमी का जिस तरह से जो अफवाह फैली हुई है, उसको लेके तमाम जो कह सकते हैं जो इसकी बिक्री में उछाल आ रहा है। इसी को लेके देखिए मेरे साथ तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। आज अलीगढ़ के सियासी चौक में हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री और जो है कहीं योगी के द्वारा कहा जा रहा है कि डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं, महज कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। इसी पर हम बात करते हैं, क्या मानते हैं जिस तरह से जो अफवाह उड़ी हुई है, महज 3% जो है कहीं वो उछाल हुआ है बिक्री में। ऐसा है, देखिए कोई गैस की और पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, सब चीज़ आराम से मिल रही है। ये तो तमाम लोगों के द्वारा, कुछ तो ये है जो जमाखोर हैं उन्होंने जमाखोरी की हुई है, जबकि भारत सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये आदेश दिए गए हैं कि जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन उसके बावजूद दूसरी चीज़ ये है कि जो हम जैसे ही हमारे जो भाई बंधु हैं वो भी हर जिसको जहां मौका लग रहा है ये समझ रहा है कि भाई पता नहीं कितने दिन परेशानी होगी तो 2-2 4-4 सिलेंडर भरवा के रख ले रहे हैं। इससे थोड़ी परेशानी हो रही है, बाकी नहीं तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। जिस तरह से अफवाह उड़ी हुई है, इसको लेके प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि जो है जमाखोरी पर कार्रवाई हो और तमाम लोग कहेंगे अफवाह उड़ा रहे हैं। क्या नहीं, निश्चित रूप से जमाखोरी पे कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन गैस की किल्लत भी है। आप अपने शो के बाद में सर्वे कर लीजिए, सामने दुकानें हैं, मिठाई की दुकानें हैं, तमाम दुकानें हैं, इन पे देखिए आप 19 किलो का सिलेंडर मिलना बंद हो गया है। घरेलू गैस जो 3 दिन की कॉल पे आती थी, आज 35 दिन बाद मिल रही है, बुकिंग नहीं हो रही है। ऑनलाइन बुकिंग बंद है, ऑफलाइन बुकिंग करानी पड़ रही है, लोगों को लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है। महज 3% जो कहीं उछाल हुआ है, इसको लेकर देवरिया, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ तमाम जगहों पे
जो ऐसा देखा जाए? देखिए, भारत की डिप्लोमेटिक जीत है, विदेश नीति की जीत है। इसमें तो देशवासियों को खुशी मनानी चाहिए कि इस विश्व युद्ध की ओर जा रहा है, और इसमें भी भारत अपने व्यक्तियों के लिए, अपने देश के व्यक्तियों के लिए कहीं गैस पेट्रोल की कीमत में कोई उछाल नहीं है। लेकिन जमाखोरी के लिए वास्तव में ऐसी स्थिति है कि जो जमाखोर है वो सरकार को कहीं ना कहीं घेराबंदी करने के लिए, जो सरकार को नीचे गिराना चाहते हैं, ऐसे उद्योगपतियों ने ये व्यवस्थाएं की हैं। लेकिन आम जनमानस के लिए आज 22 दिन 25 दिन का अंतराल तो गैस सिलेंडर की बुक में होना चाहिए जो है। रही बात तेल की, तेल में आज भी देख लो उठाकर इतनी बड़ी वैश्विक युद्ध में भी भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल तेल के कोई दाम नहीं बढ़ाए हैं, और यहाँ तक कि आदमी को आराम से बुकिंग करने के 35 दिन 30 दिन के अंदर गैस उपलब्ध हो रही है। यह कहना है कि भारत की डिप्लोमेटिक जीत है, विदेश नहीं जीते। अच्छा, और भी लोग क्या मानते हैं, जिस तरह से जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं चेन सप्लाई चेन है जो वो ठीक रखी जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि सप्लाई चेन को ठीक रखा जाए? ये बड़ी सोचने वाली और शर्म वाली बात है कि जबकि युद्ध जो हो रहा है वो किन देशों के बीच हो रहा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हम जना कैसे विश्व गुरु हैं। क्या आज हमको गैस की भी किल्लत झेलनी पड़ रही है, हमको पेट्रोल की भी, किसी को एक बोतल पेट्रोल नहीं मिल रहा, किसी के यहाँ ड्राम बरामद हो रहे हैं, तो ये किसकी सह पे हो रहा है? जबकि सब तरफ सीसीटीवी कैमरे होते हैं, सरकार को इस पर ध्यान चाहिए। जानकारी नहीं है कि इस देश में जब विदेश नीति लागू करने के बाद ही विदेश। और भी लोग हैं, क्या क्या कहेंगे जिस तरह से जो है कई जगह जो है कहीं छापेमारी की कार्रवाई हुई है और वहाँ जो है भारी मात्रा में जो है कहीं स्टॉक मिला है? देखिए, मजबूर के हिस्से में न तसल्ली न दिलासा। पहले तो जख्म देते हैं इस तरीके की बातें करके सरकार के ही लोग कि गैस की किल्लत हो सकती है, पेट्रोल की किल्लत हो सकती है, सीमित स्टॉक है, और उनके अधिकारी बयान देते हैं। उसके बाद ये कहते हैं उन्हीं पब्लिक के लोगों से कि इस गैस की और पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है। आप देख लो जगह जगह भीड़ लग रही है पेट्रोल के लिए। तो ये इनकी कमी है। जिम्मेदार जो सरकार के लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको अब भाजपा के प्रवक्ता को चुप कर लो, हम अपनी बात रख लें, हम अपनी बात कह रहे हैं, हम जनता के लोग हैं, अपनी बात तो कह लें, अपनी बात करें। एक मिनट, तो अब एक मिनट, क्या मानते हैं आप? असल में अगर कॉमर्शियल सिलेंडर का जो शुरू में बात आई थी तो ना होता कि साहब कॉमर्शियल नहीं देंगे, कॉमर्शियल पे आपने बंद कर दिया, तो वहीं से पैनिक होना शुरू हो गए लोग। हिंदुस्तान में मिजाज में बल्कि हर किसी का ये चाहता है कि मेरी जिंदगी में कोई परेशानी ना आए, तो हर आदमी कुछ ना कुछ इकट्ठा करके तो रखना चाहता है। अब वो उसमें होड़ ऐसी मची, हर आदमी नहीं चाह के अगर मेरा सिलेंडर 10 दिन बाद भी खत्म होने वाला था तो मैं आज ही भरवा के रख लूँ। वो होड़ उसमें जब वो लाइन लग रही है, जब लाइन लग रही है आदमी देखता है बाहर से यार इस मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो एक माहौल पूरा ऐसा बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी लगातार अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं, जमाखोरी की मना कर रहे हैं और कार्रवाई हो भी रही है, ऐसा नहीं, तो सरकार की मंशा में कहाँ आपको खोट लग रहा है? मैंने बताया नहीं, आप पार्लियामेंट में खड़े होकर अगर ये कहेंगे कि आपको जो है कोरोना जैसे हालात फिर झेलने की तैयार रहना चाहिए, तो पैनिक तो होगा आदमी। आप कितना भी कह लो कि साहब नहीं हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जब आप खुद ही कहोगे कि कोरोना जैसे हालात के लिए देश को तैयार रहना चाहिए, क्या पब्लिक क्या करेगी? तो कोरोना देखा ना उसने, वो लाइन में लगी है ना, वो नोटबंदी में लाइन में लगी है ना पब्लिक, तो उसे हर चीज को पहले से पहले सोचता क्या कल को हम ये हालात हुए तो हम क्या करेंगे, हमारे भी बच्चे मर जाएंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, इसमें थोड़ी बहुत तो दिक्कत आएगी जब इतना वैश्विक स्तर पे युद्ध चल रहा है, इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, तो आपूर्ति में आती है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी अगर उसमें संसद में खड़े होकर यूँ कहते हैं कि कोरोना जैसे हालत हो जाएंगे, तो उस समय जो जमाखोर हैं, जमाखोर लोगों का आपदा में अवसर ढूंढने की तलाश कर देते हैं, और वो आपदा में जो अवसर ढूंढ रहे हैं जमाखोर, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और गैस की किल्लत है, ये तो दिख रहा है, पेट्रोल की और डीजल की इतनी किल्लत नहीं आई है, ना रेट बढ़े हैं, लेकिन गैस को जो जमाखोर हैं, वैसे लोग हैं, उन्होंने गैस में दिक्कत खड़ी कर दी है। हालांकि जो बुकिंग के बाद जो पहले सिलेंडर 3 दिन में आ रहा था, आज 6 दिन में आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से मात्र जो 3 दिनों के भीतर भारी उछाल आया है, अफवाह फैली, सबसे ज्यादा देवरिया, कौशाम्बी और उधर की हम बात करें तो वहाँ कहीं न कहीं जो है 3 दिनों में काफी लोग जो है लाइन लगी है। देखिए खाली ये अफवाह ही है, अफवाह की वजह से लोग पैनिक होके एकदम भीड़ लगा के लाइन में खड़े हुए हैं पेट्रोल के लिए और गैस के लिए। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जाके देख सकते हैं, आराम से पेट्रोल भरवा सकते हैं। और कुछ जमाखोरों ने अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे, पर उसकी सरकार की उन लोगों पर नजर है और प्रशासन भी सतर्क है, कहीं कोई ऐसी परेशानी नहीं है। देखिए ऐसे लोग समाज के लिए पे एक ग्रहण है, ऐसे व्यक्तियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी जानी चाहिए। देखिए एक अफवाह
देश के अंदर पैदा करना और समाज के ताने बाने को खराब करना, ये समाज के लिए बहुत ही घातक है। और मेरा वर्तमान सरकार से ये अनुरोध है कि ऐसे लोगों पे NSA लगाएं, जिससे कि जो और लोग हैं उन पे एक मैसेज जाए कि अगर इस प्रकार का गलत मैसेज सर्कुलेट करेंगे समाज में तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो देखिए तमाम लोग मेरे साथ देखिए यहाँ मौजूद थे सियासी चौक में। कुछ लोगों का कहना था कि कहीं न कहीं गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, भंडार पर्याप्त है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा अफवाह उड़ाई जा रही है। तो कुछ लोगों का कहना था कि जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त NSA जैसी भी कार्रवाई होनी चाहिए। ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध को 1 महीना होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से भारत में तस्वीर आप देख सकते हैं रोजाना के पेट्रोल पंप हो या कोई गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी कतारें हो, एक अफवाह फैल जाती है और लोग उस अफवाह के बाद में पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं या गैस सिलेंडर लेने के लिए पहुंचते हैं और वहां पर लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। लोग वहां पर भारी तादाद में, बड़ी मात्रा में जो पेट्रोल होता है उसको इकट्ठा करने लग जाते हैं। ये तस्वीर हम रोजाना देखते हैं। लेकिन जो सरकार है, चाहे केंद्र हो या यूपी सरकार हो, उनका दावा है कि कोई कमी नहीं है, चेन सप्लाई को दुरुस्त किया जा रहा है, कोई कमी नहीं है और यहाँ तक कि जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश हैं। लेकिन कारण क्या है ये हम जान लेते हैं। हमारे खास कार्यक्रम सियासी चौक में मेरे साथ मेरठ के कुछ गणमान्य लोग हैं, उनसे जानेंगे। सर, जिस तरीके से आप देखते होंगे पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहाँ पर भीड़ हो जाती है, एक अफवाह महज आती है और लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि पेट्रोल खत्म हो गया, डीजल खत्म हो गया, तो वो अपना जो है जमा करने के लिए जो डिमांड है वो भी बढ़ जाती है उनकी। आपको क्या लगता है, क्या वजह है इस अफवाह के पीछे और क्या आपको लगता है, आप क्योंकि जाते हैं, कोई कमी नजर आती है आपको कहीं पे? मैं डेली पेट्रोल अपनी गाड़ी में या स्कूटी में फिल करवाता हूँ, तो मुझे कभी भी कहीं पे भी कोई भीड़ नजर नहीं आई। ये सिर्फ सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है कि जिससे कि लोगों का पैनिक हो रहे हैं कि LPG खत्म हो रही है। मैंने भी अपना सिलेंडर बुक करा, नेक्स्ट डे जैसे पहले डिलीवर होता था सेम डे अब हुआ है। ये सिर्फ सोशल मीडिया वाले अफवाहें फैला रहे हैं, लोगों को पैनिक कर रहे हैं और कोई वजह नहीं है, कहीं पे भीड़ कहीं कुछ नहीं है। तो गैस सिलेंडर के तो हम शुरू में देख रहे थे, लेकिन इस वक्त जो लगातार हम देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल को लेकर के कि खत्म हो जाएगा, लोग भरवाने निकल गए, टंकियां फुल कराने निकल गए और जमा भी कर लेते हैं अपने घर पे। तो ये क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ देखने को मिला? आप कभी अनुभव किया आपने जब जाते हैं? नहीं, मुझे कोई ऐसा अनुभव नहीं मिला आपके साथ में। बट हाँ, कहीं पर वही न्यूज में देखता हूँ मैं, कहीं बॉम्बे में या पुणे में भीड़ हो रही है, वो कुछ नहीं। अगर आप पेट्रोल फिल भी पूरा जमा भी कर लो कितने दिन, हफ्ता दिन 10 दिन, उसके बाद खत्म तो होगा ना। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हमारे पास 6 महीने का सफिशिएंट पेट्रोल और डीजल है, तो आपको अपने कहीं ना कहीं तो जाके विश्वास करना पड़ेगा इन चीजों पे। और स्टोर आप कितना कर सकते हो, LPG कितनी स्टोर कर लो, 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर, देन व्हाट। देश भर की बात हो या बात करें यूपी की, तो जो औसतन जो बिक्री है उससे 3 गुना ज्यादा बिक्री होने लगी है इन्हीं दिनों में, हाल फिलहाल दिनों में। तो इसकी भी यही वजह है, अफवाह की? अफवाह के कारण हो रहा है? सिर्फ अफवाहें हैं कि लोग बाग अपना राशन जमा कर रहे हैं, सिलेंडर जमा कर रहे हैं, पेट्रोल जमा कर रहे हैं कि ठीक है हमारे 2-3 दिन आराम से निकल जाए, पर ऐसा नहीं है। मुझे कहीं पे भी कुछ भी ना राशन में दिखाई दिया, ना LPG में दिखाई दिया, ना आपके पेट्रोल और डीजल में दिखाई दिया, सब कुछ। ये सिर्फ रूमर्स है, जमाखोरी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। आप ये बताइए सर, जिस तरीके से सरकार ने कहा सख्ती से निपटा जाएगा कालाबाजारी करने वाले और जमाखोरों को जो है रडार पे लेकर के सख्ती से निपटा जाएगा, कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए, क्या कहेंगे आप, क्यों ये सब कुछ हो रहा है? लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो सरकार का एक जो बयान पहला आया था 60 रुपए एकदम से बढ़ाए, तब गैस की किल्लत नहीं थी, ठीक है। एकदम बढ़ाने से लोग पैनिक में आ गए, उधर युद्ध चल रहा था, सबको दिखाई दे रहा है टीम अंदर। लेकिन जो डीजल पेट्रोल की बात है, मैं आपको बताऊं, आपको इस समझो ना, जो गाँव देहात का मामला, गन्ने की बुआई, सरसों की कटाई और जो किसान का एक समय होता है इस टाइम खेती बाड़ी का, वो हमेशा इसका स्टॉक करता है पहले से ही, क्योंकि अपने घर पर लगा रख लेता है, लगातार डेली पैसे वहाँ पर नहीं जाता पड़ता। लेकिन जिस तरह से युद्ध हुआ और लोगों में लगा कि इस करने इकट्ठा करना पड़ेगा, तो एक पैनिक हो गया कि भाई हो सकता है कि जैसे रेट बढ़ाए तो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ जाए। तो किसान जो 20 लीटर 50 लीटर ले रहा था, वो 100 लीटर ले रहा है। जो 20-50 में था, आज वो 100 लीटर इकट्ठा कर रहा है, 200 कर रहा है। पता नहीं कब कल क्या होगा। अभी 4 दिन पहले लगा कि लॉकडाउन लग सकता है, ऐसा कुछ हुआ। कल कहा मोदी जी ने कल कहा था कि 60 दिन का हमारे पास राशन है। अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि कोई रिपोर्ट आई है, वो कह रही कि नहीं हमारे पास 1-2 दिन का ही मतलब। तो वो एक पहले अफवाहें ऐसी लगी हुई है। अफवाहें हैं, अपनी अफवाहें हैं या सच्चाई, तो सरकार को क्लियर करना चाहिए। सरकार तो कह रही है, कल किरण रिजिजू ने कह दिया कि कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा, कोई कमी भी नहीं है। बाकायदा बैठक हुई है मंत्रियों के साथ में, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो CM योगी, उन्होंने भी कहा है कि कोई कमी नहीं है, सप्लाई चेन को दुरुस्त ऐसे रखा जाएगा आगे। सरकार के पास में बहुत बड़ा तंत्र है, जो इस तरह की जो अफवाह फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर जो चल रही है, जो लाइन दिखाई दे रही है, वो सच है, वो सच है।
सरकार का जो संगठन है, सरकार पर जितनी लंबी ताकत है, टीम है, अगर वो चाहे तो जो पंप पे जो लंबी लंबी लाइन लग रही है, जो संबंधित डीएम है, संबंधित जो डीएसओ वहाँ के जिलाधिकारी हैं, ये जो एसडीएम है, उनसे पूछे जाके जाए वहाँ पर पूछ के आएंगे लंबी लाइन क्यों लगी हुई है, वो जवाब दें पंप वाले चीज का क्यों जवाब लगी हुई है। ये जवाब कुछ लोग तो कालाबाजारी कर रहे हैं, बहुत बड़ी कालाबाजारी कर रहे हैं। गैस की कालाबाजारी जबरदस्त चली है, लोगों ने इतना लंबा सिस्टम कर दिया और इसमें गैस जो डीलर है वो मिले हुए हैं। मिले, मैं क्यों कह रहा हूँ, हमें जो पर्ची मिल रही है गैस की मेरे बुक पे आ रही है, और जो कालाबाजी कर रहे हैं वो ऐसे ले जा रहे हैं। सिलेंडर दिया, एचपी का सिलेंडर इंडियन में जा रहा है, 700 800 का 900 का सिलेंडर लेने के बाद में 1000 का लेकर वो 2000 बेच रहे हैं। तो कालाबाजारी वो बढ़ रही है, वो ही पैनिक है। बाकी कोई ना गैस की शॉर्टेज अभी है, ना डीजल पेट्रोल शॉर्टेज है, ये तो लगातार चलता रहा है। हर साल इस मौसम में हमारे यहाँ एसटीपी मतलब हम मेरठ में खड़े इस समय जो है, मेरठ में डीजल पेट्रोल की जो कीमत है, डीजल की विशेष तौर से जो खपत है वो बढ़ जाती है, क्योंकि किसान का सीजन शुरू हो जाता है। जी जी। अच्छा बताइए, जिस तरीके से युद्ध चलता रहा तो क्या हालत रह सकते हैं आगे, आप भी देखते हैं, क्या फिर असर पड़ेगा? अभी तो अफवाह चल रही है, क्या आगे ऐसा सच में हो सकता है कि किल्लत हो जाए पेट्रोल या डीजल की? बिल्कुल किल्लत होगी, बिल्कुल किल्लत होगी। आप ये मान के चलिए, जो ईरान है, जो उसकी रिफाइनरी है, हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं और सब में लिखा हुआ है कि आप देखो जो उस पर हमला हुआ, तो जो नष्ट किया, वहां पर वो गैस का और जो डीजल पेट्रोल का जो उत्पादन वो करते हैं, उस चीज को वो सप्लाई सारे में चैन जाती है। आज ही अभी आप हमारे पास है, हिंदुस्तान के अंदर ना डीजल बनता, ना पेट्रोल बनता, ना हमारे पास गैस है, हमें सब बाहर मंगानी पड़ रही है। तो अभी स्टॉक है, लेकिन अगर ये युद्ध नहीं चला, लंबा चलता रहा, तो 100% कमी आएगी, 100% कमी आएगी। इस तरीके से अफवाह का बाजार गर्म है, उसमें लोग का जमाखोर भी एक्टिव हो गए हैं, और जो कालाबाजारी है उसके भी हमें कई ऐसी मामले सामने हैं जो हमने देखे हैं। लेकिन सरकार लगातार इस बात को समझाने की कोशिश कर रही है, अपील कर रही है कि इस अफवाह पर ध्यान ना दिया जाए। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, आप क्या करते हैं सर? मैं प्रोफेशनल सर्विस करता हूँ। आप ये बताइए, डीजल पेट्रोल की बात हो या गैस सिलेंडर की बात हो, पहले डीजल पेट्रोल की बात कर लेते हैं। आपको कुछ कमी लगती है अब आप ज्यादा भरवाने की? मुझे कोई कमी नहीं लगती, और मैं पिछले कुछ दिनों से अफवाहें जरूर सुन रहा हूँ, और मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो चाहे वेस्ट इंडिया हो। आई हैव बीन ट्रैवलिंग टू मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, बट कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है, और लोग सुचारू रूप से अपना जीवन जी रहे हैं। और मेरा मतलब आप लोगों से एक यही अपील होगी, इन अफवाहों पे ध्यान ना दिया जाए, बट सब कुछ स्मूथ है। लेकिन किसी पेट्रोल पंप पर अगर लोगों की भीड़ टूट पड़ेगी तो वहां पर जाहिर है कि जो स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा, फिर होता कि पेट्रोल खत्म हो गया, तो उसको क्या कारण है अफवाह को रोकने? हमें अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सरकार हमें कंटिन्यूस बोल रही है कि हमारे पास 2 महीने का 3 महीने का पूरा ईंधन पड़ा हुआ है, तो हम क्यों ही अफवाहों पे ध्यान दें और क्यों एक पैनिक जैसी रिस्ट्रिक्शन लेके आए। तो हमें अपनी भी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना पड़ेगा, और हमें नॉर्मल जो हम लोग पहले करते थे उसी तरीके से जाना पड़ेगा। आपको लगता है कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं है। मैं तो रादर अभी पेट्रोल पंप से भी होके आया हूँ और सीएनजी पंप से भी आया हूँ, सब कुछ बहुत सुचारू रूप से मिल रहा है और इजीली मिल रहा है। तो जो इस तरह का काम कर रहे हैं, अफवाह फैलाने वाला या जमाखोरी करने का, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऑब्वियसली होनी चाहिए। और ब्लैक मार्केटिंग और इस तरह की चीजें तो हमेशा सबके लिए बहुत नुकसानदायक होती है। तो मेरा यही है कि वो लोग ऐसा ना करें, और आम जनता से ये अपील है कि उन अफवाहों पे ना जाए, अफवाहों पे ना ध्यान दे। तो ये लोगों का कहना है। अभी आप इधर आइए, क्या नाम है आपका? आप पढ़ते हैं? हाँ जी। ये बताइए, पेट्रोल वगैरह की जरूरत पड़ती है आपको? पेट्रोल की नहीं पड़ती, लेकिन जी जो है सिलेंडर विलेंडर तो भरवा हुई है घर से, तो उसकी तो जरूरत है ही। क्या लगता है आपको, अभी कुछ लाइनें कम हुई नहीं जो सिलेंडर की कहती थी? लाइन वाइन तो कम हुई नहीं जी, थोड़ा सा ऐसा भी है, किसी के पास एक सिलेंडर किसी ने ले लिया, अब वो ब्लैक में दूसरा लेकर जा रहा है, वो भी लाइन में लग रहा है, और बहुत ज्यादा लोग लाइन में लग रहे हैं। मतलब जैसा वो की सिलेंडर नहीं मिल रहा, उस वजह से बहुत आदमी ऐसे है जो सिलेंडर लेना जा रहे, मतलब जैसा सिलेंडर हमारे पास है ऑलरेडी, लेकिन हम फिर भी लेना जा रहे, तो उस चीज से तो दिक्कत है। जब हमारा सिलेंडर खत्म हो जाएगा तो हमें जरूरत होगी तो हमें लेकर जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं जाना चाहिए कि हमारे पास सिलेंडर है और हम फिर भी जा रहे हैं। जब आप रहते हैं तो आपके इर्द गिर्द क्या चर्चाएं होती हैं पेट्रोल को लेकर के, तेल को लेकर के, गैस को लेकर के? खत्म होने वाला है? अगर युद्ध चलेगा तो खत्म नहीं होने वाला, फिर तो चलेगा ही। क्योंकि देखो, जरा सी सीधी बात है कि अगर कोई भी चीज है, अगर युद्ध चल रहा है और उसकी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो तेल है वो सब ईरान जो है, मतलब ईरान की तरफ से आ रहा है, तो वे तो आने देने के न्यूज है तेल को, तो उससे तो दिक्कत ही आओगी जी। फिर फिलहाल तो नहीं है ना? नहीं, फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।